अपनी अस्मिता में प्रतिभाओं का सागर समेटे, अपनी मेहनत और लगन से दुनिया के कोने कोने में भारतीयता का प्रकाश बिखेरता हुआ श्रमिक, वैज्ञानिक, इंजीनियर और एक शिल्पकार हूं मैं। हाँ, एक आत्मनिर्भर भारत हूं मैं। हाँ, एक आत्मनिर्भर भारत हूं मैं। इस खूबसूरत सभा में उपस्थित एक एक कदम को ईशान की तरफ से बहुत ही अदब, इज्जत, सम्मान, सत्कार, मोहब्बत भरा नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, जय। शुरुआत में मैं आप सभी के साथ अपने जीवन का एक किस्सा बांटना चाहूंगा कि एक बार मैं अपने माता पिता के साथ गाड़ी में यात्रा कर रहा था। तभी मुझे रास्ते में एक विज्ञापन दिखा कि एक पेड़ पर एक बोर्ड लटका हुआ था जिस पर लिखा था, मैं अकेला 1 वर्ष में 22 किलो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता हूँ। बदले में बस इतना चाहता हूँ कि आप मुझे जीने दें। इन पंक्तियों ने मुझे झकझोर कर रख दिया। मेरे दिमाग में प्रश्न उठा कि आखिर पेड़ों को काटने का कारण क्या है। तब इसका एक कारण समझ में आया, कागज का उपयोग। जी हाँ मित्रों, हम लोग कागज का उपयोग तो कम करते हैं परंतु बेकार ज्यादा करते हैं। इसके समाधान के रूप में मुझे याद आया डिजिटल इंडिया अभियान, जो कि 2015 में शुरू किया गया था। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि पेपरलेस समाज को दिशा देने में एक महत्वाकांक्षी अभियान है। डिजिटल इंडिया अर्थात डिजिटल भारत, भारत सरकार द्वारा ली गई एक अहम पहल है जिससे भारत की विकास और समृद्धि होगी। डिजिटल इंडिया का मुख्य हेतु भारत को विज्ञान व तकनीकी क्षेत्रों में आगे ले जाने का है, जिससे कि हमारा देश डिजिटली से एकमय और सशक्त बन सके। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य डिजिटल हो पूरा देश। इस अभियान की शुरुआत वैसे तो दिलवालों की दिल्ली से 1 जुलाई 2015 को हुई थी, परंतु इसको सही मायने में हमने इस कोरोना काल में ही अपनाया, जब सभी दुकानें, व्यापार, विद्यालय, बाजार सब बंद हो गए थे। हमारी शिक्षा एक बहुत ही बड़ी समस्या थी। तभी डिजिटलाइजेशन ने हमारा हाथ थामा और हमें एक नया रास्ता दिखाया। डिजिटल इंडिया अभियान के लिए भारत सरकार द्वारा 1,13,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अब मैं आप सभी का ध्यान हाल ही में घटित एक घटना पर आकर्षित करना चाहूंगा कि किस प्रकार एक व्यापारी के पास तकरीबन 257 करोड़ कैश मिला है और ऐसी समस्याओं के समाधान का रूप है डिजिटल लेन देन। जी हाँ मित्रों, डिजिटल लेन देन से कोई टैक्स चोरी नहीं होगी, समाज में वृद्धि के साथ साथ नोटों की छपाई की लागत में भी कमी होगी, आर्थिक समावेशन और कैशलेस अर्थव्यवस्था का भी समर्थन किया जाएगा। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसने कई घरों में चूल्हा भी जलाया है, क्योंकि इस योजना के माध्यम से बहुत से आईटी इंजीनियरों को भी रोजगार मिला है। सरकार ने बिल भुगतान, रेलवे टिकट, बैंकिंग आदि सुविधाओं को भी इंटरनेट से जोड़ा है, जिससे कि लोगों को बहुत लाभ हुआ है। और केवल इतना ही नहीं मित्रों, जुड़ेंगे शहर ग्राम के संग, सूचना पाना अब होगा सुगम। डिजिटल इंडिया हमें जागरूक बनाता है, यह जिंदगी के हर कदम पर सहायक कहलाता है। परंतु जिस प्रकार हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हर सुख के साथ कहीं ना कहीं दुख भी आता है, उसी प्रकार इस डिजिटल इंडिया मिशन को साकार बनाने के रास्ते में भी कई बाधाएं हैं, जैसे इंटरनेट की सुविधा न होना, इंटरनेट की धीमी गति, साइबर सुरक्षा, तकनीकी शिक्षा, जागरूकता की कमी आदि। 125 करोड़ की आबादी में केवल 20 करोड़ लोगों के पास फोन है और यह चिंता का विषय है। परंतु अगर एक छोटी सी चींटी एक विशाल वृक्ष पर निरंतर प्रयासों के बाद अपना लक्ष्य हासिल कर सकती है, तो उसी प्रकार अगर हम भी इस डिजिटल इंडिया मिशन के स्वप्न को साकार बनाने में डटे रहें तो वह दिन दूर नहीं मित्रों, जब हम इस योजना के माध्यम से एक नए भारत के निर्माण के सपने को साकार कर सकते हैं। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि डिजिटल बन रहा है भारत, डिजिटल बन रहा है भारत, आओ मिलकर करें हम सब इसका स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।